फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया सलाई अर्थात माचिस बनाने में कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल फास्फोरस। माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा नामक स्थान से किस अनाज की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चावल के। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य इसी कोल्डिहवा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे औजार अर्थात माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल से संबंधित औजार है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीथेन। गोबर गैस संयंत्र से मीथेन नामक गैस उत्पन्न की जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक तीव्रता से ठंडे जल से क्रिया करती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, Na अर्थात सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही ज़्यादा अपक्रियाशील होती है। ये ठंडे जल से भी अपक्रिया कर लेती है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फाइड का अयस्क है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट को सिल्वर सल्फाइड भी कहते हैं। यह सल्फाइड का भी अयस्क है और साथ ही साथ सिल्वर का भी अयस्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु का शोधन किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत अपघटन के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न बिल्कुल एक समान दो जीव बनने की प्रक्रिया कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सोना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कायिक जनन में नए पौधे का निर्माण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तना, जड़ और पत्तियों के से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लकड़ी। जितने भी ईंधन दिए हुए हैं उसमें लकड़ी का ऊष्मीय मान सबसे कम होता है, जबकि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक ने किस शताब्दी में शासन किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। भारत का महान सम्राट अशोक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल का पुरातत्व स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार में। चिरांद जो नवपाषाण काल का पूरा स्थल था वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, काशी। वाराणसी काशी की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल की पैदावार की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक कपास की पैदावार की थी और कपास के कारण ही सिंधु सभ्यता का इतना नाम था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक एडीज मच्छर होता है, जबकि मादा एनाफिलीज ये मलेरिया के रोग का वाहक होता है। ये एडीज मच्छर या तो सुबह काटते हैं या तो शाम को काटते हैं, रात में ये बहुत कम काटते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने
1728 ईस्वी में ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभा, समिति तथा विदत जनप्रतिनिधि संस्थाएं किस काल की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक काल की। सभा, समिति तथा विदत ये जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी, जिसमें विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, जबकि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में सहायक गैस है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक गैस है।